नहीं तो इतना बड़ा गड्ढे में घुसोगे कि यार निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है, मैं कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा सिंपल चीज़ें बोल रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो आज अगर नहीं देखते हो तो आप लोगों को इतना बड़ा नुकसान देखने को पड़ेगा जो आपका दिमाग घूम जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करो। स्टार्टिंग तो कर रहे हो बहुत एनर्जी के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि हाँ कर लेंगे, ट्रेडिंग शुरू कर लेंगे, उससे क्या होगा, कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे होता क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आप कर रहे हैं वो सारा कुछ गलत ही कर रहे हैं। मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो भी चीज़ें स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो सारा कुछ गलत ही हो रहा है। आप कोई सही चीज़ नहीं कर रहे हो कि बहुत बढ़िया है, पैसा ला दिए 10,000 और चलो पैसे को डालो। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का बुरा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का अच्छा हो। आप सही से सीखो, सही से जानो, सही से पढ़ाई करो उसके ऊपर। मैं अगर आपको बताऊँ तो 10 बुक है, वो पढ़ते हुए भी मुझे आज इतना नॉलेज नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि ये इस तरीके से ही पैसा बनेगा। और कोई भी ट्रेडर नहीं बता सकता कि इस तरीके से ही पैसा बनता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, वो चीज़ों को वो बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को वही चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ज़्यादातर लास्ट में जाते हुए एक और बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। अभी जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप इंट्राडे से ही शुरू कर रहे हैं, और बहुत बड़ा गलती वही से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अपने खुद को पूछिए कि हाँ मैं इंट्राडे से कर रहा हूँ या ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग को। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्राडे से ही शुरू करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। 100 अगर लोग रहेंगे तो यहाँ पे 10% रहेगा जो अदर्स कोई ऑप्शन चूज़ करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहेंगे। बट जो लोग 10% से हट के 90% में आते हैं वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे। मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने जो गलतियाँ किए थे वो सारा कुछ आप लोग भी करेंगे, मुझे पता है इतना। तो चलिए अभी स्टार्टिंग में एक दिक्कत है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टार्ट करें। ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू में नहीं करना है भाई। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर भी रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ध्यान से सुनो। अगर आप लोग कर रहे हैं तो मुझे इतना पता है कि आप बहुत सारा पैसा गवा चुके हैं। अगर गवाए नहीं है तो गवाने के लिए तैयार हो जाइए, आपका सारा पैसा जाएगा। ठीक है, आप शुरू में ही एक बड़े बड़े ट्रेडर जो लोग हैं उनका बुक्स पढ़ना या फिर उनका नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन जानना, ये वो लोग कर क्या रहे हैं। वो लोग ज़्यादातर ऑप्शन में नहीं हैं, वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्की है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से सुनना तो बहुत बड़ा चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कहीं पे बाहर निकले या फिर अगर आप विंडो का दर खोलें तो आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इधर से वो आ रहा है, इधर से एक पक्षी उड़ गया, उसके बाद यहाँ पे एक हवा आ गया, यहाँ पे ये चला गया। तो ऐसे करके आपको दिखने को मिलेगा। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक दरवाज़ा खोलेंगे तो वहाँ पे दिखेंगे इधर से ये गया, वो गया, ये गया, वो गया, ये आया, वो आया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या था। ठीक है, ऐसा मैं कोई बना बनाया चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई रटा हुआ है किताब और उसको इन्फ्लुएंस होकर मैं बोल रहा हूँ, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बच जाओ इस चीज़ से। आप कर रहे हैं तो आपको पहले तो जानना जरूर है होगा कि आप एप्लीकेशन पे बाय कैसे करें, सेल कैसे करें, डिलीवरी क्या है, इक्विटी क्या है। ठीक है, वो सारा ऑप्शन एसएल कैसे लगाएं, ठीक है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाएं, ये सब सीखने का चीज़ होता है जो शुरू में आते हैं। 1 साल तक आपको सीखना है कि कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कुछ भी बाई कर लो। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद आपका आता है फ्यूचर ट्रेडिंग आता है, उसके बाद आपका इक्विटी ट्रेडिंग आता है, इक्विटी में आपका स्विंग आता है, पोजीशन आता है। वो सही है,
इक्विटी एंड पोजीशन वो सही है, वो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, मतलब ऑप्शन से बहुत अच्छा है, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर और एक गलती है, बहुत बड़ा गलती जो आप लोगों ने कभी ना कभी ये फेस किया होगा, जो नया है वो लोग को बता रहा हूँ, वो जान ले ये चीज़। अगर नए में जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होगा कि आप अगर जो चार्ट पैटर्न वो टेक्निकल वो चार्ट पैटर्न टेक्निकल चीज़ें कर रहे हैं उससे पैसा नहीं बनता है। आपको क्या लगा कि टेक्निकल जान जाएंगे, 10-12 चार्ट देख लेंगे, इसको ऐसे डब्ल्यू पैटर्न, यू पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न हो जाएगा तो हमारा सेट है, हमें और पैसे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही पैसा उड़ता रहेगा, पैसा आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टेक्निकल में 10% काम होता है सीखने का। अगर पूरा सीख ही जाओगे टेक्निकल तो आप 10% ही सीखोगे। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप अगर टेक्निकल सीख जाते हो तो कोई बात नहीं, आप बाय कर लिए कोई स्टॉक को टेक्निकल सीख के, टेक्निकल के बेस पे। अगर आपने 500-100 रुपये का एक प्रोडक्ट है, कोई स्टॉक है, उसको आपने बाय किया, ठीक है, वो 150 गया, अब क्या करोगे बताओ? आप बताओ, पहले सोच लो कि क्या बोलोगे मुझे। सेल कर दोगे या होल्ड करोगे? यही दोनों ऑप्शन होता है, सेल करोगे या होल्ड करोगे, उससे तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। तो अगर आपने सेल कर दिया, अगर आपने उसको सेल कर दिया तो आपका क्या दिक्कत आएगा कि वो 100 रुपये वाला स्टॉक अगर 500 चला जाए तो आपको वहाँ पे रिग्रेट आएगा कि मैंने उसको साला बेचा क्यों, उसको बेचने का कारण क्या था। ठीक है, और अगर आपने होल्ड किया और वो 100 रुपये का चीज़ अगर 1 रुपये में आ गया तो आप बोलोगे कि साला मैं एंट्री से पहले क्यों नहीं निकल गया। ठीक है, जितना रुपए में बाई किया उतने में ही, या स्टॉप लॉस लेके निकला क्यों नहीं। और आपका और एक चीज़ दिक्कत आएगा, आप अगर 100 रुपये में बाय करते हो 150 जाता है, आपका स्टॉप लॉस 190 रुपये में है, तो आप जब 90 के पास आएगा जो नुकसान देखने को मिलेगा वहाँ पे आप निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना इमोशनली अटैचमेंट आ जाएगा कि आप पैसे के ऊपर काम होता है ना, तब इमोशन बहुत ज़्यादा होता है इंसान का। तो ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप कुछ भी करो, आपका रिग्रेट होना से कोई बचा नहीं सकता। अगर आप बाय करते हो तब भी आप रिग्रेट करोगे, अगर सेल करोगे तब भी रिग्रेट होगा, और अगर नहीं सेल करोगे तब भी रिग्रेट होगा। मतलब कुछ भी करो आपका रिग्रेट होना पक्का है। ठीक है, तो आज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोगों ने इस वीडियो से कुछ गलतियाँ मैंने बताया जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो सारा कुछ चीज़ें मैंने बताया। अगर आपको सीखना है सही से ट्रेडिंग को करते कैसे हैं, करे कैसे, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए कि इस चीज़ के ऊपर भाई एक वीडियो बना दो, और उसका ग्राउंड रियलिटी भी बताना कि इस पे हो क्या रहा है, इस पे हो क्या रहा है, जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, हमें ही पैसा नुकसान क्यों हो रहा है। ऐसा अगर आपको लगे तो ज़रूर एक कमेंट करके बताना कि हमसे ही क्या गलती हो रहा है। सभी ले रहा है, बड़े बड़े फॉर्चूनर ले रहा है, हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो को ध्यान से देखने के बाद कुछ एक आइडिया लगाओ और मुझे कमेंट करो। मैं ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करूँगा और आपको वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा कि वो आप सीख जाए और उस पर आपका नुकसान ना हो। ठीक है, और क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, वो सारा कुछ चीज़ें भी मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ रटा हुआ चीज़ें बोल दो और आप चले जाओ, आप इससे ही सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप जो भी चीज़ें मुझे लगेगा आपको जानना ज़रूरी है, वो सारा कुछ चीज़ें जानोगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रियलिटी के साथ कोई नहीं बताएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।